खुदा के हुक्म में सफ़र किया आपने और एक ऐसा हिजरत करके अपने मुल्क से दूसरी जगह पर आए जहाँ की ज़बान भी नहीं जानते थे और यहाँ रहने वाले भी आपकी ज़बान नहीं जानते थे। सर अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है हम पर कि सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को हमें दिया और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को पूरा एरिया दिया ही यहाँ पर आके आपने तबलीग की। इसका वाज़ेह सबूत दिया इस तरह की बवक्त विसाल आपकी पेशानी में खित्ता नूरी के अंदर हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी उब्बलत। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आस्ताना आलिया ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में है 813वां उर्स चल रहा है। हमारे सामने में अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया के साबिक जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद वाहिद हुसैन चिश्ती साहब है। खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज गद्दी नसी है। चलिए ख्वाजा गरीब नवाज की पैगाम को, उनकी तालीमात को, उनके मिशन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, गैर ममालिक में भी जाते हैं। चलिए 813वां उर्स चल रहा है, आज मुबारक मौके पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको भी और जितने भी गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिर हुए हैं और जितने इस सिलसिले से वाबस्ता हैं सबको सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उसकी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला पूरे साल अमन अमान से रहें। अमन पैगाम ख्वाजा साहब का जो असली पैगाम है वो कायम दायम रहे और हमारे मुल्क में अमन रमान रहे। एक ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले का बहुत ही बेहतरीन शेर है कि अजमेर वही आते जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। मतलब इरादे रोज़ बनते हैं, टूट जाते हैं, अजमेर वही आते जिन्हें ख्वाजा बुलाते। क्या कहते हैं इसके बारे में? अजमेर वही हकीकत ये है कि जिसे बुलावा आता है वो रुक नहीं सकता है और सरकार गरीब नवाज के दरबार में जो एक बार आ गया वो हमेशा आता रहता है। बल्कि हम तो यही कहते हैं कि जो ख्वाजा के दरबार में आया उसने फैज़ पाया, चाहे वो किसी भी मज़हब और मिलत का आदमी है, वो यहाँ से जुड़ गया उसके बाद टूटता नहीं। तारीखें बताती है, मौरखीन लिखते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की एक अपनी अलग इतिहास है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को लेकर के मदीना शरीफ से रवाना होते हैं और अजमेर शरीफ पहुँचते हैं और ख्वाब में बसारत होती है, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक होता है और वो रास्ता बताते हैं, ज़बानें बताते हैं, कैसे जाना नहीं जाना। इसके बारे में क्या कहते हैं? सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शद के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाज़िरी देने के बाद जब हिंदुस्तान का सफ़र किया है, खुदा के हुक्म में सफ़र किया आपने और एक ऐसा हिजरत करके अपने मुल्क से दूसरी जगह पर आए जहाँ की ज़बान भी नहीं जानते थे और यहाँ रहने वाले भी आपकी ज़बान नहीं जानते थे। सर अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है हम पर कि सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को हमें दिया और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को पूरा एरिया दिया ही यहाँ पर आके आपने तबलीग की। इसका वाज़ेह सबूत दिया इस तरह की बवक्त विसाल आपकी पेशानी में खित्ता नूरी के अंदर हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी उब्बलत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर कितने लोग वहाँ से कोच किए थे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ? ख्वाजा गरीब नवाज़ वहाँ से तन्हा चले थे, उनके साथ आपके पीर भाई हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन सब ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह थे जो आपके पीर भाई भी थे, फूफीज़ाद भाई भी थे और आज जो खुदाम सैयदादगान हैं उनके जद अमजद थे। वो बतौर तोहफ़ा हुज़ूर उस्मान हानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको पेश किया था कि मेरी जगह आप इनको समझना और वही आपने किया दादा साहब ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने। और आपने भी अपने पीर की नी जो तोहफ़ा मिला था उसे इस तरीके से रखा कि आज भी उसको संभाले हुए अपने आगोश में दामन के अंदर इस गुम्बद के साए के अंदर उन्हें लिए साथ बैठे हैं। आज 850 साल हो गए, सिर्फ एक मज़ार अंदर ऐसा है जो ख्वाजा साहब की गुम्बद शरीफ के अंदर है, वो ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी का है। उसके बाद जब वहाँ से चले तो अजमेर शरीफ जिस वक्त पहुँचे हैं तो 40 लोग आपके साथ थे। उन सब को आपने खिलाफत से नमाज कर, मुनीर से नमाज कर, जानशनी से बुलाकर पूरे हिंदुस्तान में भेजा है। सिर्फ ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी को रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास रखा, जिनका मज़ार यहाँ पर मौजूद है, जिनकी औलाद इस आस्थाने में खिदमत अंजाम देती है। उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जो जानशीन अव्वल हैं आपकी ख्वाजा मेहरुली शरीफ में है। एक दफ़ा का वाक़या है कि जब आप दिल्ली तशरीफ़ ले गए तो वहाँ जाके अपने एक दोस्त अहमद साहब से मिले तो वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो आपने उनसे पूछा कि काजी हो गया तुम दिल्ली गए इसलिए तेरा दिमाग ज़रा ऊंचा हो गया है। इस तरह एक दोस्त सब से बात दोस्त से करता है तो कि मुझे कहाँ पूछ रहे हो आप, मुझे कौन पूछने वाला, भाई छोड़ दिया ना यहाँ पर कुतुबुद्दीन, सारी दुनिया तो उसके पीछे है। तो आपने कहा आप
خواجہ قطب الدین فتح کہہ رحمۃ اللہ صاحب نے فرمایا کہ چلو بھائی ایک تکلیف دینا چاہتے ہیں، اگر آپ سے لوگ ایسے تھے آپ لے کے جب چلے ان کو تو دلی کے رعایا ان کے پیچھے ہو گئی، اور جہاں جہاں قدم مبارک آپ اور خواجہ قطب الدین رکھتے تھے لوگ اٹھا کے مٹی اپنی آنکھوں کا لگاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا بھائی ایک آدمی کے خاطر سب کو دل آزاری نہیں کی جائے گی، لہٰذا آپ نے ان کا جو دلی دی تو یہاں پر رہی ہے۔ تو آج تک بھی خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے بیک وقت پیر و دادا پیر سے فیض حاصل کیا ہے، دہلی کے مہرولی علاقے کے اندر بھی تینوں مسلح آج بھی قائم ہیں۔ پھر ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین شکر کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت سابق پاک رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، بابا جامع الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ہاشمی مدار ان کا، اس کے بعد خواجہ نصیر الدین شاہی، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ، ان تمام بزرگوں نے پورے ہندوستان میں خود نے اور اس کے بعد ان کے خلفاؤں نے تبلیغ اسلام انسانیت کا سبق دیا، آپسی میل محبت کی بات کی، لوگوں کو جوڑنے کی بات کی، توڑنے کی بات نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ آپ کے بزرگ تمام نہ صرف غریب نواز بلکہ غریب نواز کے جو سلسلے کے لوگ ہیں اور جو بزرگ ہندوستان میں ہیں سبھی کے مزار پر آستانے پہ برابر حاضری دے کر جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ آج بھی انقلاب لا سکتی خواجہ غریب نواز کی تعلیمات۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کی تبلیغ فرمائی، دین اسلام کی خاطر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مشن تھا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی، عطائے رسول تھی، ان کے بتائے ہوئے کہنے پر ہندوستان تشریف لے کر کے آتے ہیں، تو جو دین جو پھیلایا وہ تیگ و تفنگ کے ذریعے نہیں، تلوار کے ذریعے نہیں، گفتار و کردار کے ذریعے، محبت بھائی چارہ اور عقیدت کے ذریعے پھیلایا۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تو 800 سال پہلے جس وقت یہاں تشریف لائے، چھوا چھوت بے بات اونچ نیچ ذات پات کی بیماری بالکل اس طرح ہو چکی تھی جس کی مثال دینا مشکل ہے آج کے زمانے میں، لیکن ہوتے ہوتے آج سے 60-70 سال پہلے جب ہندوستان ملک آزاد ہوا تو میں سمجھتا ہوں میرا کہ آج بھی ہندوستان کے قانون کے اندر ان بزرگوں کی تعلیم موجود ہے۔ آپسی میل محبت بھائی چارہ جوڑنا، سب کی برابری، سب کا حقوق برابر، جو آزادی کا درس آپ نے دیا وہ انسان کے کانسٹیٹیوشن میں قائم اور دائم ہے۔ اگر خواجہ صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے تو خالی اگر کانسٹیٹیوشن کو بھی عام کر دیا جائے گا تو ان کی تعلیم اس میں شامل رہے گی، اور اس میں وہی بھائی چارہ وہی پیغام آج بھی جائے گا جو ان کو ماننے والے ہیں، جو صوفی سنتوں کو ماننے والے ہیں، ان میں کہیں فرق نہیں پڑا ہے۔ آج بھی وہ اسی جگہ پر سیاسی طور کے بعد لوگ ایک دوسرے کو دور کر دیں لیکن دل سے کسی کو دور نہیں کر سکتے، خواجہ صاحب سے کسی کو دور نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، یہ بات سچ ہے کہ خواجہ غریب نواز کی حکومت دلوں پہ ہے اور ہر انسان کے دلوں میں خواجہ غریب نواز راج کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہے، جب کوئی شخص کام نہیں آتا ہے، ہر جگہ کی دروازے بند ہو جاتی ہے، ہر جگہ کا در بند ہو جاتا ہے تو ایک در اس کے لیے کھلا ہوا نظر آتا ہے، وہ در ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا در۔ اس لیے عاشق رسول اور خواجہ غریب نواز کے عاشق کا ایک شعر ہے، نہیں وہ حضور حسن رضا صاحب کا جو شعر ہے وہ شعر ابھی ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے، آج تک خالی جو نہیں گیا آستان مبارک سے وہ شعر ہے حضور والا، تیرے دربار جو آئے سوالی، جی جی جی، تیرے دربار خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ جو سچائی ہے یہ ایک دم روز آیاں کی طرح روشن ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگ پہنچتے ہیں کسی بھی زائرین کے پاس تو مانگنے والے نے بے انتہا مانگا، خواجہ غریب نواز نے بے انتہا دیا۔ سائل کے جو بھی سوالات تھے وہ سوال پورے ہوئے۔ ایک ایسا شخص آج کی تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا جس نے بولا ہوگا میں خواجہ غریب نواز کے در پر گیا میری منتیں پوری نہیں ہوئی، ایسا ایک بھی شخص نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مانگنے کا طریقہ کچھ بھی ہو، خواجہ غریب نواز ہر کسی کو نوازتے ہیں۔ مگر پھر ایک چیز ہم کرنا چاہتے ہیں، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک ترش، نفس گم کردہ می آیت جنودو با یزید ایجا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ نائب رسول کی جگہ ہے، یہاں پر نائب رسول اور وارث الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، تو ہمیں ادب کا بھی لحاظ رکھنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، ان کی عظمت کا بھی دھیان دینا ہے، اور جو لوگ ان کے دربار میں آتے ہیں ان کے زائرین کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہی خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ادب، تمیز، احترام، یہ تو جو خانقاہوں سے جڑا ہے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جس طرح ایک دینی تعلیم کے یا کسی اور اسکول کے مدرسے میں جو تعلیم سکھائی جاتی ہے، صوفیوں میں اور بزرگوں میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ایک جیسے لیبارٹری ہوتی ہے،
पढ़ाया जाता है मदारिस के अंदर, वो लेबोरेटरी में घिसा जाता है, चमका बनाया जाता है। तो जितनी भी खानकाहें उन खानकाहों के अंदर इतना तर्ज दिया जाता है कि वो खुद ही इस तरीके से हीरा बन जाता है कि जहाँ भी जाता है उसकी रोशनी और उसकी चमक से लोग उससे फैज़ हासिल करते हैं। और जितना एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर कर बैठे हैं, वो सब इन बुजुर्गों की बातों से करके आपस में एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि हम कहाँ हैं, किस ज़ात से हैं, किस बात से हैं, किस मज़हब से हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, औरत है, मर्द है, कोई एहसास ख़त्म हो जाता है यहाँ आके सिर्फ इसकी मोहब्बत के अंदर। वो जो चले आते हैं जिनको कुछ नज़र नहीं आता। और अगर इससे ज़्यादा आप पूछना है तो हमसे न पूछें, मेन गेट पे खड़े हो जाएं, जो ज़ायरीन आए उनसे पूछेंगे ख़ाजा साहब की करामत क्या है। हर शख्स एक करामत बताएगा और हर ज़बान वाला बताएगा, हर मज़हब वाला बताएगा। सुबह से शाम तक आपको किताबें बढ़ जाएंगी और सालों में लाइब्रेरी जमा हो जाएंगी, उसके बाद भी आप करामत नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ करामें बंद नहीं हुई हैं, किसी किताबों में बंद नहीं हो गई है, यहाँ आज भी जारी है। लिखने की बताने की ज़रूरत नहीं है। इस आस्थाने पे आप आज मेन गेट पे खड़े हों, फिर कहूँगा आपसे और वहाँ पूछें कि आप क्यों आए, चाहे वो किसी भी मज़हब मिलत का आदमी होगा तो वो बताएगा ख़ाजा साहब क्या है। आपको गवाह रख करके एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बादशाहों की हवेलियाँ ख़त्म हो जाती है और बादशाहों की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, बड़ी बड़ी वीरानियाँ छा जाती है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज का वो आस्थाना मुबारक है, अताए रसूल का वो आस्थान मुबारक है जो आज भी दरख्शिंदा ताबिंदा है, चमक रहे हैं। और ये जो चमक है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई चमक है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा काम लिया था और हुजूर सरवर कायनात की निगाह करम का नतीजा था। क्यों ना हो, औलाद अली है और उसके वलायत के ताजदार है। आज सूफ़ी अब्दाल कुतुब जो भी आते हैं वलायत यहाँ से मांगने के लिए आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे बर सग़ीर में जो इस्लाम की जो तबलीग फरमाई वो ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात का नतीजा था। मैं फिर भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ हजरत की मौजूदगी में कि अगर कंपोजिट कल्चर की हम बातें करते हैं, साजी वरासत की बातें करते हैं और मुश्तरका तहजीब की बातें करते हैं, उससे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं टीवी पे, चैनल पे, बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में साजी वरासत या गंगा जमनी तहजीब देखना हो तो आस्ताने मुबारक पे आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर किसी भी ख्वाजा गरीब नवाज के आशिक के अंदर नफरतें नहीं मिलेगी, अदावतें नहीं मिलेगी, सब एक दूसरे के बगलगीर होते हुए नजर आएंगे, मुबारकबाद पेश करते हुए, सबका एहतराम करने के लिए। यही तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बताता है, यही इंसानियत भी बताती है। जो ख्वाजा गरीब नवाज की सबसे अहम और बड़ी तालीम थी, इंसानियत के पैगाम काम किया और अमन के पैगंबर थे और इसकी सलामती के लिए हमेशा तगोदौ करते रहे। जो उनको सताया, जो उनकी ऊंची आवाज़ से बात की, उन तक के लिए उफ तक नहीं कि उनके लिए भी दुआएं की, इसलिए कि यही मिशन, यही सुन्नत हमारे नबी की थी और हमारे नबी की सुन्नत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आम किया। आज ये सुन्नत ख्वाजा गरीब नवाज की भी कहलाती है। जो आपने कहा उसी में एक शेर है, शाहों के कसर वक्त के हालात में डल गए, तेरी गली में वही तमाशा है आज भी। वाह माशाअल्लाह। हज़ारों साल गुजर गए, शाहों के कसर से पान ढल गए, लेकिन आपकी गली में वही शहंशाहियत है, वही दिलों पर राज है। लोगों ने ज़मीनों पर हुकूमत की होगी, ख्वाजा साहब ने दिलों पर हुकूमत की है और आपकी हुकूमत आज भी दायम और कायम है। आज भी ख्वाजा गरीब नवाज की खुशबू से हम लोग मुअत्तर हो रहे हैं। तो सरपरस्त के नाजरीन को हमने आज बहुत बड़ी शख्सियत खुदा में ख्वाजा गरीब सैयद वाहिद चिश्ती साहब से बातें करवाई, बहुत मालूमाती गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह उम्मीद कभी है ये इंटरव्यू आपके लिए ख्वाजा गरीब नवाज की इश्क मोहब्बत में इजाफा का जरिया बनेगा और हिंदुस्तान में गंगा जनी तहजीब की एक मिसाल भी बनेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हजरात अभी तक हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। या आपकी अपनी आवाज़ है, अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिए। महबूब रजा सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now